दोस्तों, खुश रहना भी अपना आप में एक कला है। क्योंकि खुश तो हर कोई रहना चाहता है, पर इसमें कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं। आपने हमेशा एक चीज़ महसूस की होगी, जब हम छोटे थे तो हमेशा खुश रहते थे, और जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे चारों तरफ परेशानियों का एक विशालकाय पहाड़ खड़ा हो गया। वो पहाड़ वक्त के साथ इतना बड़ा हो गया कि मानो हम उसके नीचे दब से गए। शायद दोस्तों यही वजह है कि हम सब अपने जीवन को दोबारा जीना चाहते हैं। और आज भी दोस्तों हम अपने आसपास किसी बच्चे को देखते हैं तो हमारा मन खिल उठता है। दोस्तों, आज मैं आपको खुश रहने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा। दोस्तों, गारंटी है अगर आपने इन पर अमल किया तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन जरूर दिखेंगे। अच्छाई की तलाश करो, बुराई की नहीं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में अच्छी बातों की तलाश कीजिए, क्योंकि मानव व्यवहार ऐसा होता है कि बुरी चीज़ों को ग्रहण बहुत जल्दी कर लेता है, जबकि अच्छी चीज़ों को अपनाने में टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों, हम कोशिश करें तो ये बदलाव संभव है। अगर दोस्तों आपने ऐसा कर लिया तो आपके मन में अच्छे विचारों का प्रसार होगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आप ऐसे कैसे कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, ऐसे लोगों से दोस्ती करनी होगी जो असल में आपके बारे में अच्छा सोचते हो, क्योंकि आज के टाइम में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें देखने से लगेगा कि आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन दोस्तों हकीकत ये होती है कि वही लोग हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले ऐसे लोगों की पहचान करो और उन लोगों को अपने आप से दूर करो। और दोस्तों, अच्छाई को स्वीकारो और उस पर यकीन करना सीखो। क्षमा को अपना जीवन का हिस्सा बनाएं। आपने हमेशा सुना होगा कि माफ़ करना सबसे बड़ा वरदान है। यदि आपके अंदर माफ़ करने की शक्ति है तो यकीन मानिए दोस्तों, आपसे बड़ा बलवान कोई नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्षमा करने को अपना अपमान समझते हैं। क्षमा यानी माफ़ी। माफ़ी मांगने की हिम्मत भी हमारी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। यदि हम अपने गलती पर माफ़ी मांगते हैं तो इससे न सिर्फ हमारा मन हल्का होता है, बल्कि इससे हम सामने वाले की नज़र में एक सभ्य और धैर्यवान इंसान बन जाते हैं। लेकिन यदि हम अपनी गलती पर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आप अपने लक्ष्य को हासिल भी नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा खुश रहना चाहते हो तो दोस्तों अपने जीवन में इन बातों को ये सोच कर उतारें कि क्षमा करना या माफ़ी मांगने से कोई व्यक्ति कभी छोटा नहीं हो जाता है। जीवन जीने का मकसद बनाए। दोस्तों, यदि आप ऐसे ही टाइम काट कर जीवन जीने जा रहे हो तो यकीन मानिए आप कभी खुश नहीं हो सकते हो। अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने जीवन का कोई ना कोई मकसद ज़रूर बनाए। दोस्तों, अगर आपने अपने मकसद को हासिल कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हो आपको वो खुशी मिलेगी जिसका आभास आपको कभी हुआ नहीं होगा। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि यदि आप रोज़ाना सुबह उठते हैं और देर शाम को ऐसे ही सो जाते हैं तो आप खुशी को प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। एक सड़क पर कुछ लोग मजदूरी कर रहे थे, तभी वहाँ से एक आदमी गुजरता है। उसने पहले आदमी से पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, पत्थर उठा रहा हूँ। दूसरे से पूछा, उसने कहा, बच्चों को पालने के लिए काम कर रहा हूँ। तीसरे से पूछा, उसने कहा, सड़क बना रहा हूँ। दोस्तों, इन बातों से आप समझ सकते हो काम तो एक ही है, लेकिन मकसद सबका अपना अलग अलग है। दोस्तों, इस बात से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब तक आपका कोई मकसद नहीं होता है तब तक आप खुश नहीं रह सकते हो। हर दिन का लक्ष्य बनाएं। दोस्तों, मैं आप एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। यदि आप खुशी महसूस करना चाहते हो तो सबसे पहले जो आप ये सोचते हो कि 1 साल में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा या 1 महीने में कर लूँगा, उसके बजाय आप ये करो कि हर दिन एक लक्ष्य रखें, हर हफ्ते एक लक्ष्य रखें, साथ ही उसको मॉनिटर करें। और रात को जब आप सोते समय उस काम के बारे में सोचोगे तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने काम से प्यार करते होंगे तो आपकी खुशी अलग ही लेवल की होगी और आप इसी खुशी में अगली सुबह ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करेंगे। दोस्तों, ये खुशी आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगी, साथ ही आपके जीवन का मकसद को भी पूरा करेगी। इसी तरह दोस्तों, आप अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को हासिल करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हो।